नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही है। इसका असर बिहार के सारसा से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? पहले इसकी हिस्ट्री को समझना काफी जरूरी है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद अमेरिका के साथ रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। 1980 से लेकर के 2000 तक लगातार सैंक्शंस और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस की लड़ाई और 2015 में न्यूक्लियर डील जो कि JCPOA ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने की बात मानी। बदले में सैंक्शन हटे। 2018 अमेरिका डील से बाहर और टेंशन फिर बढ़ने लगे। 2020 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। यहीं से दोनों देशों के बीच सीधा टकराव खुलकर सामने आने लगा। वार का ट्रिगर आता है 2026 पर, जहां हालात पूरी तरह बदल गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े स्तर पर हमले। टारगेट पर उनके थे मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई वैल्यू लीडरशिप। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों स्ट्राइक कुछ ही घंटे में हुए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल, यूएस बेसेस और गल्फ रीजन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। यानी अब ये फुल स्केल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बन चुका है। वॉर फैलता गया और अब ये लड़ाई दो देशों तक सीमित नहीं रही। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, UAE, कतर जैसे देशों तक हमले फैलाए। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसमें है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई का रास्ता यहीं से जाता है। यहाँ टेंशन का मतलब है पूरी दुनिया पर असर। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में डर फैल गया। अभी की सिचुएशन की अगर बात करें तो इस वक्त हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ईरान के सबसे बड़े गैस प्रोजेक्ट साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ है। जवाब में गल्फ रीजन में मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं। अमेरिका एडवांस मिसाइल सिस्टम से लगातार अटैक कर रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के टॉप इंटेलिजेंस और मिलिट्री लीडरशिप को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ईरान का रिजिम अभी भी कायम और ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस ले चुका है। ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी पीक पर है। सबसे जरूरी एंगल कि भारत पर इसका क्या असर पड़े और खासकर बिहार जैसे राज्यों। तेल महंगा होगा। भारत 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में डिस्टर्ब का मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा होना। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, डेली आइटम तक इसका असर पड़ेगा। गल्फ में इंडियन वर्कर खतरे में, लाखों बिहारी और भारतीय वहां काम करते हैं। रेमिटेंस इंपैक्ट पड़ेगा। सारसा कोसी क्षेत्र के कई घर गल्फ की कमाई पर चलते हैं। वॉर लंबा चला तो इनकम पर असर होगा। ट्रेड रूट्स खतरे में है। शिपिंग महंगी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। अगर आप सहरसा, सुपौल, मधेपुरा या कोसी क्षेत्र से हैं तो ये खबर आपके घर से जुड़ी हुई हो सकती है। यहाँ के हजारों लोग दुबई, कतर, सऊदी में काम करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका असर उनकी नौकरी पर पड़ेगा। सैलरी डिले होगी या इवैक्यूएशन तक की नौबत आ सकती है। यानी मिडिल ईस्ट की ये जंग सीधे सीधे हमारे गांव घर की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिजिम चेंज की कोशिश है? क्या डिप्लोमेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या रशिया, चाइना जैसे देश इसमें कूद सकते हैं? क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी आग है जिसकी तपिश सारसा से लेकर दुनिया के हर कोने तक महसूस की जा सकती है। अब देखना होगा, क्या ये टकराव यहीं रुकता है या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। सारसा नाव पर हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाव। नमस्कार।